में किसकी बाहर। बिहार में कल दूसरे और आखिरी चरण का मतदान होना है और सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी। मतदान से पहले ही चुनाव नतीजों को लेकर तमाम सियासी दलों की तरफ से दावों का दौर इस वक्त शुरू हो चुका है। हर कोई अपनी अपनी जीत और सरकार बनाने का दावा कर रहा है, लेकिन इस रेस में सबसे आगे सत्ताधारी जेडीयू है। सोशल मीडिया पर आज ताबड़तोड़ दो पोस्ट किए गए और यह दावा किया गया कि एक बार फिर से नीतीश सरकार बनने जा रही है। और सोशल मीडिया के इस पोस्ट की तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भी हैं। पहले पोस्ट में देखिए लिखा गया कि सिर्फ 4 दिन का इंतजार, जबकि दूसरे पोस्ट में लिखा गया है कि आ रही नीतीश सरकार। वहीं एक पोस्ट पटना की सड़कों पर भी लगाया गया है जिसमें लिखा गया है कि 25 से 30 फिर से नीतीश। यानी कह सकते हैं कि दूसरे चरण के मतदान और नतीजे से पहले जेडीयू का जोश हाई है। तो देखिए कल दूसरे चरण का मतदान होना है, ये आखिरी चरण भी है। 20 जिले की 122 सीटों के लिए कल सुबह 7 बजे से ही लोग जो है वो वोटिंग करते हुए नजर आने लगेंगे। और देखिए इस वक्त सामान्य सीटों की बात करें 101 सीट है, एससी यानी सुरक्षित 19 सीटें हैं, एसटी 2 और कुल उम्मीदवारों की संख्या की बात करें तो 1302। पुरुष उम्मीदवारों की संख्या की अगर बात की जाए तो 1165, महिला उम्मीदवार 136 और कुल मतदाता 3,70,00,000। जबकि बूथ पर औसत मतदाता की अगर बात करें तो ये 815 के आसपास पड़ती है। और इसीलिए अब इसे लेकर तमाम तैयारियां सुरक्षा के लिहाज से भी कर दी गई हैं। कल के मतदान में जिस पार्टी के कितनी सीटों पर दाव लगी, अगर उसकी बात करें उस पर एक नजर डालते हैं कि आखिर हर पार्टी के लिहाज से ये सीटों की संख्या क्या हो जाने वाली है। तो बीजेपी के सबसे ज्यादा 53 उम्मीदवार चुनावी मैदान में इस वक्त हैं। इस दूसरे चरण में जेडीयू के 44, एलजेपी आरवी के 15, हम के 6 और आरएलएम के 4। यानी ये एनडीए गठबंधन के 5 पांडवों की स्थिति है। महागठबंधन की बात कर लेते हैं, 4 सहयोगी दल हैं। 72 सीटों पर उम्मीदवार आरजेडी के खड़े हैं, वहीं कांग्रेस के 37, वीआईपी के 7 और 6 पर लेफ्ट के सहयोगी पार्टी जो है उसके उम्मीदवारों की साख दांव पर लगी हुई है। वहीं दूसरे चरण में महागठबंधन में मुकाबला अगर बात करें इसकी तो 6 सीटों पर आमने सामने वाली भिड़ंत देखने को मिल रही है। और ये 6 सीटों पर आमने सामने महागठबंधन के अपने सहयोगी हैं। करगहर में सीपीआई वर्सेस कांग्रेस। हालांकि ये गठबंधन में एक दूसरे के सहयोगी हैं, लेकिन फ्रेंडली फाइट यहां पर नरकटियागंज में आरजेडी के सामने कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार को खड़ा किया हुआ है। सिकंदरा में आरजेडी के सामने कांग्रेस उम्मीदवार खड़ा है। कहलगांव में भी यही स्थिति, आरजेडी और कांग्रेस एक दूसरे के आमने सामने है। 6 सीटों पर ये आमने सामने वाली भिड़ंत आपको महागठबंधन के अंदर ही नजर आने वाली है। हालांकि महागठबंधन ये कह रहा है कि ये फ्रेंडली फाइट है और इसीलिए इस पर बहुत ज्यादा परेशान महागठबंधन नहीं है। लेकिन दांव पर मंत्रियों की साख की बात करेंगे। रेणु देवी बीजेपी की तरफ से उनके सामने बेतिया में चुनौती है। वसी अहमद कांग्रेस के प्रत्याशी हैं इनकी। वहीं दूसरी अगर बड़ी टक्कर की बात करें विजेंद्र यादव जेडीयू के एक वरिष्ठ नेता, सुपौल में उनके सामने मिन्नत रहमानी कांग्रेस के उम्मीदवार चुनौती पेश कर रहे हैं। हालांकि जनता किसे चाहती है, किसे विजयश्री दी जाती है, इस पर सबकी निगाह होगी। शीला कुमारी जेडीयू की तरफ से, फुलपरास सीट भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। सुबोध मंडल कांग्रेस के उम्मीदवार हैं जो यहां पर उनके सामने चुनौती पेश कर रहे हैं। दांव पर मंत्रियों के साथ की बात कर रहे हैं क्योंकि ऐसे में धमदाहा में लेशी सिंह जो कि जेडीयू उम्मीदवार हैं और संतोष कुशवाहा उनके सामने आरजेडी के कैंडिडेट चुनौती पेश करते हुए। प्रेम कुमार बीजेपी कैंडिडेट गयाजी शहर और मोहन श्रीवास्तव कांग्रेस के उम्मीदवार जो हैं वो उनके सामने इस वक्त चुनावी टक्कर दे रहे हैं। और इसीलिए आज से हम कह रहे हैं कि जब मंत्रियों की बात होगी तो कई मंत्रियों की साख इस वक्त दांव पर है। चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद अब दूसरे चरण का मतदान जिस पर जाकर सबकी निगाह टिक गई है और ये दूसरा चरण भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। चुनाव प्रचार के दौरान नेताओं की जुबान देखिए किस तरीके से चलती है और मुद्दे जो हावी रहे। फ्री बिजली की बात कही गई, जंगल राज को लेकर खूब एक दूसरे पर प्रहार किया गया, रोजगार को बड़ा मुद्दा बताया गया, नौकरी, साथ ही साथ जीविका दीदियों को लेकर भी आपने देखा होगा कि तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से कहा गया कि भाई जीविका दीदियां जो हैं उनका विश्वास जो हमारे साथ है। विकास की बात की जाती है। साथ ही साथ देखिए 20 साल वर्सेस 20 महीने, ये वो मुद्दे रहे जिनकी खूब चर्चा हुई। प्रचार के गीतों पर भी कि कैसे कैसे गीत गाए गए, कट्टे से लेकर के जाति सूचक शब्दों वाले गीतों की चर्चा
इस बार देखने को मिले। 11 नवंबर को दूसरे और अंतिम चरण के लिए 20 जिलों की 122 सीटों पर मतदान होना है और ऐसे में वोटिंग के साथ साथ काउंटिंग की तैयारी भी इस वक्त जोर शोर से चल रही है। पटना के एएन कॉलेज में बने वजगृह और मतदान केंद्र की बात करें तो यहां पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है। हर आने जाने वाले पर पैनी नजर रखी जा रही है। सीसीटीवी कैमरे के जरिए 24 घंटे यहां पर मॉनिटरिंग की जा रही है। एएन कॉलेज में बने काउंटिंग सेंटर का जायजा लिया हमारे संवाददाता रवि एस नारायण ने। का मतदान होना है, लेकिन ठीक उसके साथ साथ मतगणना को लेकर के जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी कर ली गई हैं। और आपको बताते हैं कि पटना में एएन कॉलेज में जो सुरक्षा गृह बनाया गया है और साथ साथ जो मतगणना की जो तैयारी है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। देखिए, एएन कॉलेज में सुरक्षा के पुख्ता तैयारियां की गई हैं, जिसमें से आप जैसे ही प्रवेश करेंगे तो किसी को भी अंदर आने के लिए जो है वो मेटल डिटेक्टर से होकर के यहाँ पे गुजरना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर सुरक्षा बलों की अगर बात करें तो यहाँ पे 15 दंडाधिकारी और पुलिस अधिकारी जो है वो लगाए गए हैं। आप अगर तस्वीरों में देख पाएँ कि जो बैरिकेडिंग है वो पूरी तरह से लगाई गई है और इस बैरिकेडिंग के ज़रिए जो है कोई भी अंदर बिना अनुमति के या पास के नहीं जा सकता है। जो त्रिस्तरीय जो सुरक्षा रखा गया है उसमें पहला लेयर जो है उस लेयर को सीआरपीएफ के हवाले किया गया है। उसमें एक प्लाटून जो है वो सीआरपीएफ जो है वो तैनाती की गई है। दूसरे टेयर जो है वो बीएसपी को जो लगाई गई है और तीसरे जो टेयर है उसमें जिला सशस्त्र जो पुलिस है उसके 12 सेक्शन की जो प्रतिनियुक्ति है वो लगाई गई है। 13 जो पुलिस पदाधिकारी जो हैं वो लगाए गए हैं। और साथ साथ आपको बता दें कि यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे के नज़र में पूरे 24 घंटा और 3 पालियों में जो है पुलिसकर्मी यहाँ पे लगाए गए हैं। सीसीटीवी कैमरा के जो फीडबैक मिल रहा है उसके ज़रिए जो राजनीतिक दलों के जो तमाम जो प्रतिनिधि हैं वो बैठकर 24 घंटा जो है इसे देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर कोशिश ये की गई है कि यहाँ पे पारदर्शिता जो है वो भी बनी रहे और साथ साथ जो ईवीएम की जो सुरक्षा है इसे पुख्ता किया गया है। पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो वहीं अररिया में आखिरी चरण के मतदान को लेकर तमाम तैयारियां पूरी हैं। जिले के 6 विधानसभा सीटों के 2358 बूथों पर कल मतदान होगा और सभी बूथों की लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है। डीआरडीए सभागार में वॉर रूम बनाया गया है जहां से प्रशासन 24 घंटे निगरानी रखने वाला है। नोडल अधिकारी ने शांतिपूर्ण मतदान का भरोसा दिया है और तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं क्योंकि अररिया अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण सीट हो जाती है और यहाँ पर इस दूसरे और आखिरी चरण के मतदान को लेकर यह कहा जा रहा है कि तमाम तैयारियां जो है वो पूरी की जा चुकी हैं। तो अरवल और कुर्था यहां इन जगहों पर मॉनिटरिंग कैसे होगी तो देखिए 24 घंटे मॉनिटरिंग को लेकर यहां पर पूरी एक टीम तैयार की गई है जो सुरक्षा व्यवस्था से लेकर किसी तरह की कोई गड़बड़ी अगर होती है तो उस पर तुरंत से एक्शन लिया जा सके। नजर रखी जाएगी। डायरेक्ट पे सभी बूथ पे कैमरा लगे हुए हैं और वहां से यहीं से सभी हम लोग देख पाएंगे कि किस बूथ पे कैसे काम हो रहा है। और क्या सब यहाँ नियंत्रण कक्ष भी है और नियंत्रण कक्ष पे भी हमारी सभी कर्मी लगे हुए हैं। वो लोग भी 2 घंटा पे ये देखेंगे कि कितना बूथ पर कितना परसेंटेज हुआ, ये भी यहीं से जानकारी ली जाएगी। तो नवादा में कल होने वाले दूसरे और आखिरी चरण की वोटिंग को लेकर तमाम तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। 5 विधानसभा में ईवीएम और वीवीपैट का डिस्पैच शुरू कर दिया गया है। सभी विधानसभा क्षेत्र के एआरओ और ऑब्जर्वर की निगरानी में स्ट्रांग रूम को खोला गया और ईवीएम डिस्पैच का काम शुरू किया गया। तो ये वो ईवीएम और वीवीपैट मशीनें जिन्हें यहां निगरानी के बीच मतदान कर्मियों के हवाले किया गया। अब ये सभी मतदान कर्मी जो हैं इसे लेकर अपने अपने बूथों तक रवाना होते हुए विधानसभा के दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को है और नवादा में भी 11 नवंबर को मतदान होना है और उसको लेकर जितने भी ईवीएम जो है वो जाना शुरू हो गए हैं। आप इस वक्त जैसा देख सकते हैं कि डिस्पैच सेंटर से ईवीएम जो है वो जाना शुरू हो गए हैं। जितने भी मतदान कर्मी और सुरक्षा कर्मी जो लगे हुए हैं वो अपने अपने निर्धारित टेबल संख्या पे पहुंचकर ईवीएम और वीवीपैट को कलेक्ट कर रहे हैं। आज पूरी सुरक्षा व्यवस्था और जो ईसीआई की गाइडलाइन है एसओपी के अंतर्गत यहाँ से पोलिंग पार्टी का डिस्पैच हो रहा है और सारी चीज़ें पुख्ता तैयारी के अंतर्गत हो रही हैं। हाँ सर, सुरक्षा को लेकर सर क्या कुछ किया गया है?
सुरक्षा के दृष्टिकोण से डिस्पैच सेंटर पर भी फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। रास्ते में भी जो हर जगह गश्ती, पेट्रोलिंग पार्टी, बाइक पार्टी सबको तैनात किया गया है। आज जो पोलिंग पार्टी यहाँ से निकलेगी, सब लोग अपने गंतव्य स्थान पर पहुँच जाएं। हम लोग लगातार रिपोर्टिंग उसकी ले रहे हैं। जितनी भी तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है और ईवीएम का जो है जो डिस्पैच जो है वो शुरू हो गया है और मतदान कर्मी जो है वो अपने अपना ईवीएम लेकर अपने बूथों पर निकलना शुरू हो गए हैं। तो कल का दिन जो है वो नवादा के लिए ऐतिहासिक हुआ, क्योंकि दूसरे चरण का मतदान जो है नवादा में हो रहा है और कल जो है ऐतिहासिक वोट भी किया जाएगा। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। तो विधानसभा चुनाव को लेकर सीतामढ़ी से सटे भारत और नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 55 किलोमीटर की ये पूरी सीमा को 48 घंटे पहले सील कर दिया गया है। सुरसंड, परिहार, बाजपट्टी और रीगा जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों में एसएसबी और जिला पुलिस की कड़ी चौकसी नजर आ रही है, ताकि मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जा सके। तो वहीं सीतामढ़ी में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। डीएम और एसपी ने सभी बूथों पर केंद्रीय पुलिस बल की तैनाती करने के निर्देश दिए हैं और डीएम रिची पांडे ने चेतावनी भी दी कि चुनाव के दौरान अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करता है तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। मतदान शांतिपूर्ण तरीके से कराया जाएगा। क्रिटिकल बूथ जो अति संवेदनशील होते थे वो सीएपीएफ से कवर किया है। तो अब इस बार जो है सभी बूथ हमारे सीएपीएफ से कवर्ड है और जहां पर ज्यादा बूथ हैं एक बिल्डिंग में 3 या 4 है, वहां पे हम लोग का स्टेट डिप्लॉयमेंट भी रहेगा। यहाँ 5-6 है, वहां पे और एक्स्ट्रा स्टेट डिप्लॉयमेंट रहेगा। तो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं सिक्योरिटी के और जो क्विक रिस्पॉन्स टीम्स है हर लेवल पे बनाई गई है। हम लोग भी विमर्शशील रहेंगे। सभी जोन वाइज भी बांटा गया है। या अपना प्रभाव दिखाने के लिए इस प्रकार के अनुरक्षक को लेकर मतदान के में जाने का, तो उस पर पूर्ण रूप से रोक लगी रहेगी। बाकी जो दिनांक 9 नवंबर को अपराह्न 6 बजे से बिना उचित कारण को ऐसे व्यक्ति जो उस विधानसभा के वोटर नहीं है को उस विधानसभा क्षेत्र में भारत निर्वाचन आयोग के संगत निर्देशों के अनुसार उपस्थित रहना प्रतिबंध होगा। ये मेनली आपका स्टार कैंपेनर्स वगैरह के लिए लागू रहता है। वोट चोरी के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी में थोड़ी सी भी अगर काबिलियत है तो महाराष्ट्र और हरियाणा में केस उन्हें करना चाहिए। इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं। अगर राहुल गांधी में थोड़ी सी भी काबिलियत है, अगर दिमागी दिवालियापन नहीं है या पूरे महागठबंधन को, तो साहब महाराष्ट्र में भी केस करना चाहिए, हरियाणा में भी केस करना। कौन सा वोट केवल हल्ला करने से? एसआईआर पर भी हल्ला ही किया। ये हार का ठिगरा हारना तय है, ये पहले से वातावरण बना रहे हैं। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने आरजेडी पर जोरदार हमला किया और तेजस्वी और लालू को आरक्षण विरोधी बता दिया। साथ ही कहा कि नीतीश कुमार के आने पर सभी को आरक्षण मिला है। उन्होंने क्यों विरोध किया? बाबा साहब आम्बेडकर के जब संविधान के बारे में चर्चाएं जब भी हुई हैं, हर बार उन्होंने विरोध किया है। तेजस्वी यादव आरक्षण विरोधी है, तेजस्वी यादव पिछड़ा विरोधी है और इसी कारण जब तक लालू यादव सत्ता में रहे कभी भी पंचायती राज में ना अनुसूचित जाति को, ना अनुसूचित जनजाति को, ना अति पिछड़ों को आरक्षण मिलने का काम हुआ। जब नीतीश जी सत्ता में आए तभी जाकर के मुखिया से लेकर जिला परिषद से लेकर सभी जगहों पर अगर आरक्षण मिला है तो केवल और केवल नीतीश कुमार ने दिया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने दावा किया कि बिहार में एनडीए की प्रचंड बहुमत से सरकार बनने जा रही है। पहले चरण में जिस तरह से बिहार की जनता ने एनडीए का साथ दिया, उसी तरह कल यानी कि दूसरे और आखिरी चरण में ऐतिहासिक मतदान होगा। एनडीए की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। पहले चरण के मतदान में जिस ढंग से बिहार ने जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर एनडीए का साथ दिया है, माननीय मोदी जी की नीतियों के प्रति, नीतीश जी के सुशासन के प्रति, हम कह सकते हैं कि बिहार में प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। कल भी ऐतिहासिक